इधर कोई न कोई राक्षस भगवान को मारने जाता है। अब नंद यशोदा ने विचार किया, अब यहाँ रहना मेरा ठीक नहीं है, हम लोग चलते हैं कहाँ? श्री धाम वृंदावन। वृंदावन तुलसी का वन है, वृंदा कहते तुलसी को। सब ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा अपने अपने गाड़ियों में बर्तन भरे, और कैसी भक्ति कैसा प्रेम है ब्रज का कि ब्रजवासियों ने तनिक भी देर नहीं की, सारे वैभव को छोड़ करके और भगवान को लेकर चले हैं श्री धाम वृंदावन के लिए। हो जी चाहता है मोरा, जी चाहता है, जी चाहता है मोरा, जी चाहता है। और हो वृंदावन, जय हो, वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा, जी चाहता है, जी चाहता है मेरा, जी चाहता है। वृंदावन जय हो, वृंदावन, जय हो, वो वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो, सब लोग बोले भाव से। और वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी बहा, यमुना महारानी, यमुना महारानी बहा, यमुना महारानी। और जय हो, उनमें गोता, जय हो, उनमें गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी। जय हो, बाके बिहारी, वहाँ बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी। हो पूजा, जय हो, पूजा करने को जी चाहता है, शीश झुकाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो,
चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए, वृंदावन में पहुंचे हैं सभी। वहां जाकर के भगवान ने सुंदर लीला की है। बलराम जी जाते हैं गैया चराने। एक दिन कन्हैया बोले मैया हम भी जाएंगे गैया चराए। मैया बोली भाई तुम छोटे हो बारे हो, जब बड़े हो जाओ जब जाइयो। कन्हैया बोले ना ना हम जाएंगे। उसी समय मैया ने क्या किया, बछड़े तैयार किए। कन्हैया बछड़े चराने के लिए जाते हैं, संग में ग्वाल वाले हैं, सुंदर मंडली है भगवान की। एक दिन जंगल में है भगवान, क्या देखा, भगवान श्याम ने देखा मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस आ रहा है और उसका नाम है अघासुर। बड़ा अजगर का रूप बनाया और रास्ते में गिर पड़ा है। एक हिस्सा जमीन में लगाया, एक आकाश में जाके लगा दिया। इधर भगवान दूर हैं और ग्वालवाल गए और उस अघासुर के मुंह में प्रवेश करने लगे। छोटे छोटे ग्वाला हैं, कहने लगे भैया हाँ ये क्या है। एक बोला भैया मेरी दादी बताया करती थी पहले वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, ये मुझे लग रहा वही गुफा है, चलो हम लोग अंदर चलेंगे दर्शन करेंगे। और गुफा में रहते हैं संत, बच्चे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। भगवान समझ गए ये राक्षस है और जैसे ही उसके तलवे के अंदर गए सभी बेहोश हो गए। भगवान ने कहा अगर ब्रजवासियों को कुछ हो गया तो मेरा बेकार है यहाँ आना। भगवान श्याम गए और उस अघासुर के मुंह में प्रवेश किया, बीच तलवे में खड़े हो गए और कहते हैं आज कन्हैया ने इतना विकराल रूप बनाया है। उस अघासुर का मुंह फटा और उसका प्राणान हो गया। सब ग्वाल वालों को बाहर निकाला भगवान श्याम ने, बांसुरी से चेतना दी है पर किसी को पता नहीं कि क्या हो गया। भगवान बोले बड़ी देर से आए, भूख लगी कुछ खाओ। अपना अपना भोजन लेके आए थे, बैठ गए। कोई कहता कन्हैया ये दाल चावल खाओ, कोई कहता पूरी सब्जी खाओ, कोई कुछ। पर कन्हैया की मंडली में एक सखा था जिसका नाम है मधुमंगल, बड़ा गरीब सखा था। भगवान कन्हैया ने जैसे दुर्योधन की भरी सभा में विदुर जी का सम्मान किया, वैसे ही आज मधुमंगल का सम्मान किया भगवान ने। बोले आज मधुमंगल का ही भोजन करेंगे। मधुमंगल कहने लगा कन्हैया माफ करिए मेरे हाथ में कछुआ है, बड़ा गरीब सखा है। पर जैसे ही कन्हैया ने कहा तो बड़ा खुश हो गया। बोले लाला ने सम्मान किया, जरूर कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। दौड़ के घर गया, मैया से बोलो मैया लाला जंगल में भूखो बैठो, कछु हो तो थोड़ो सो दे। मैया बोली देख घर में कछु है ना, 4-4 दिन चूल्हा ना जल तो पता है ना, इसीलिए तुझे यशोदा के घर में रखा है कि कम से कम तेरा तो पेट भरता रहेगा। बेटा घर में कुछ भी नहीं है। मेरे सज्जनों मैया ने कहा बेटा कल में सुंदर पकवान बनाएंगे कन्हैया के लिए, तब तुम बुलाओ। उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन वो छोटा सा बालक है, बाल